हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर तक हम अलग अलग फ्लूइड मैकेनिक्स के जो अलग अलग पॉइंट्स है, टॉपिक है, हमने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हमें पॉइजन्स इक्वेशंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने या प्रीवियस लेक्चर में हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में अलग अलग लेक्चर्स हम बना रहे थे। आप अलग अलग लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर होगा थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, एक्सप्रेशन है थोड़े से, क्योंकि जब आप बुक में देखते हो तो डायरेक्टली आपको इक्वेशन दिखते हैं, कैसे आए क्या कुछ समझ में नहीं आता। और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके ध्यान में ही नहीं आता पहले कि एक्चुअली वो किस कंडीशन से बना है, क्या कंडीशन से। तो ये नहीं समझ में आया तो डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो आगे की जो कंडीशन है वो समझ में नहीं आते। तो आपको पता है मेरा नाम है श्री सुरेश नाम का जो चैनल है आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है पूरा वीडियो देखिए, एक ही बार में देखिए, क्योंकि आपके समझ में आएगा और इक्वेशन जो है, डेरिवेशन जो है वो ठीक से ध्यान में रखिए। तो आज हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 20 होगा। पॉइजन्स इक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पॉइजन्स फार्मूला कहा जाता है या फ्लो थ्रू नैरो ट्यूब, फ्लो थ्रू नैरो पाइप, ऐसा भी हम उसे कहते हैं। तो पॉइजन्स इक्वेशन में एक्चुअली क्या है कि जब आप कोई पाइप देखते हो, कोई ट्यूब देखते हो, तो यहां पर अगर आपके पास कोई ट्यूब है तो इस ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड क्या करता है, इस डायरेक्शन में यहां से लिक्विड फ्लो करेगा आपका, या मैं यहां से बोलता हूं सपोज टोटली ऐसे लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है आपका, ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है। तो ये जो फ्लो होगा आपका, ये फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। टोटल फ्लो क्या है आपका, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड ट्रैवल्स कर रहा है और इस ट्यूब की लेंथ सपोज यल इतने हमने बताई है, यल इसकी लेंथ है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। तो यहां से कुछ तो प्रेशर या फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, तो जिससे ये क्या होगा, लिक्विड ट्रैवल्स हो जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को हम क्या कर सकते, P1 से डिनोट कर सकते। तो यहां से जब ये बाहर आ रहा है तो यहां पर भी कुछ तो प्रेशर होगा जब वो बाहर आ रहा है तो। और इन दोनों का जो डिफरेंस था, इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को पॉइजन्स इक्वेशंस ने उसने बनाया कि जो नेट प्रेशर है, नेट प्रेशर P इक्वल्स टू P1 माइनस P2, ये जो है उसने फाइंड आउट किया। तो उसने क्या बताया कि एक्चुअली जब ये लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है तो लिक्विड ट्रैवल्स होता है तो उसमें वेलोसिटी होगी, उसमें विस्कोसिटी होगी, उसकी जो लेंथ है, लेंथ के बारे में उसने बताया, उसने डिस्कस किया। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है आज के टॉपिक में हम अलग अलग कंडीशंस इसके देखेंगे। तो स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो से जब ये लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी यहां से यहां तक ये ट्रैवल्स हो रहा है तो उसका ये गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे बताता हूं आपको, इसको ही मैं यहाँ पर निकाला, यहाँ पर इसको निकाला मैंने, तो इसे R कह सकते हैं आप। इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस R, उसका गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो उसका वॉल्यूम है यहां से यहां तक ये बाहर आ रहा है तो उसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन से कंडीशंस को है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी लेंथ क्या है, और फार्मूला क्या बनता है एक्चुअली। तो उसने क्या बताया कि वॉल्यूम is directly proportional to pressure, जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड 4th पावर ऑफ रेडियस। रेडियस जो है गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर रेडियस मैं बता रहा हूं, अपॉन ईटा एल, विस्कोसिटी इंटू लेंथ, ये बताया। या इसे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू K P/4 ईटा एल, वेयर K इज क्या होगा आपका, K इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, π/8 है। ये है K इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें डिस्कस करनी, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू पाई बाय 8, पूरा लिखता हूं मैं यहां पर, पाई बाय 8 p/4 ईटा यल। ये जो कंडीशंस है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जिसे हम बोलते हैं पर सेकंड, यहां से जितना लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है यहां तक कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड्स क्या है, अलग अलग कंडीशंस, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यहां तक आया था समझ में, थोड़ा सा ये डायग्राम वगैरह थोड़ा सा डिनोट कीजिए और यहां तक लिख लीजिए, फिर से हम पूरा टोटल डिस्कस करेंगे क्या है एक्चुअली, ठीक है। देखा, ये कंडीशन सिंपल कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इसका डेरिवेशन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली कितना वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम से ट्रैवल्स हो रहा है, इनके रिलेशंस क्या है, ये इसके रिलेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या करता हूं मैं, इसको यहां से ऊपर लिखता हूं यहां पर इक्वेशंस, और उस इक्वेशंस को धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं या धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। हाँ, तो क्या है इक्वेशंस, इक्वेशंस हमारा यहाँ पर कि वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई बाय 8 p/4 ईटा यल, इतना इक्वेशंस है। हाँ, अब देखते हैं हम कि यहां से जब ये लिक्विड फ्लो करता है, हाँ, जनरली एक ट्यूब हमने यहां पर बताई, इस ट्यूब में तो इससे लिक्विड क्या हो रहा है, यहां से ऐसा फ्लो हो रहा है। तो अगर आपकी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम यहां पर बता रहे हैं कि r⁴², तो जब ये ट्रैवल्स होता है तो ट्रैवल्स होते समय उसके कुछ एजम्पशंस हम बता सकते हैं, एजम्पशन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये ट्रैवल्स होता है तो यहां से इस डायरेक्शन ऐसा ट्रैवल्स होगा, ये ऐसे ट्रैवल्स होगा, यहाँ पर जो होगा वो तो एट रेस्ट पोजीशन पे लिक्विड रहता है। ये जो लिक्विड की फ्लो की वेलोसिटी है, इस एक्सिस पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी, और उसकी जो रेडियस होगी, अगर एक्चुअली ये जो अगर रेडियस ज्यादा बना दी, सपोज रेडियस इस डायरेक्शन में ऐसा ही यहां पर मैं बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पहले जो ट्यूब बनाई थी हमने उससे थोड़ा अगर ये बड़ा रेडियस कर दिया तो रेडियस इसका क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्ट पावर या फोर्थ पावर हम जिसे बोलते हैं वो हो जाएगी। तो ये होगा, उसके बाद उसका प्रेशर भी होगा, और ईटा क्या है, अगर आप उसकी विस्कोसिटी यानी इसमें जो फ्लो हो रहा है उस लिक्विड की विस्कोसिटी उसके अपोजिट जो काम करती है, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जिसे बोलते हैं, वॉल्यूम पर सेकंड जो ट्रैवल्स हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, या लेंथ के बारे में वैसा बोल सकते हैं हम। यही कंडीशंस हम यहां पर बताता हूं मैं। अगर सपोज लेंथ ऐसी बढ़ा दी हमने, ऐसे लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो है यहां से यहां तक की लेंथ जो है, एक्चुअली ये हमारी लेंथ है पहली वाली, ये ऐसी लेंथ बढ़ा दी तो वो इनवर्स हो, जैसी लेंथ बढ़ेगी यहां से जो फ्लो होता है वो फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो है कम होता जाएगा, क्योंकि उसका लेंथ बढ़ गया है, ड्यूरेशन बढ़ गया है उसकी लेंथ का, तो क्या हो जाएगा, उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बढ़ता है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, विस्कोसिटी को इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है, एक एजम्पशन से हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके एजम्पशंस है कुछ, उससे मैं बताता हूं कि ये अलग अलग एजम्पशंस क्या है और उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पूरा देखिए आपके पूरा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, कुछ एजम्पशंस मैं बताता हूं, तो क्या क्या एजम्पशंस से हम उसको पता कर सकते हैं या क्या क्या एजम्पशंस हमारे हम डिस्कस कर सकते हैं। एजम्पशंस क्या क्या है, तो एजम्पशंस हम कुछ बता सकते हैं, एक डिफरेंट एप्लीकेशन या एजम्पशन से हम उसे स्टडी करेंगे। कौन कौन से एजम्पशंस, तो सपोज जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस ट्यूब से फ्लो हो रहा है, तो उस लिक्विड में कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये जो फ्लो होगा वो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। फ्लो कैसे होना चाहिए, तो एजम्पशन में स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरी कंडीशंस क्या है, लिक्विड कांटेक्ट विथ वॉल, जब ये ट्रैवल्स हो रहा है तो इसके वॉल के कांटेक्ट से जो लिक्विड ट्रैवल्स होगा
इस ये जो वॉल है, इस वॉल के कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, एट रेस्ट पोजीशन पे होगा। यहां से जो जल, यहां से जो है तो रेस्ट पोजीशन पे होगा, वॉल के कांटेक्ट में जो होगा वो रेस्ट में होगा। ये दूसरा एजम्पशन हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ सर्टेन क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। प्रेशर जो अलग अलग पॉइंट्स है उस पे होने वाला जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। सपोज कैसे बता सकते हैं हम कि यहां से जब ये लिक्विड फ्लो होगा, तो लिक्विड फ्लो हो रहा है, सपोज इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो इस पे होने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर ट्रैवल्स हो जाएगा, सपोज ऐसा ट्रैवल्स हो जाएगा, तो ये अलग उसका जो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा वो। इसलिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट से वेलोसिटी से, या कांस्टेंट जो वॉल्यूम है उसका, उससे वो क्या रहेगा, वो ट्रैवल्स होता रहेगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। एक एजम्पशन बता सकते हैं हम कि यहां से अगर लिक्विड हम प्रेशर उसको दे रहे, यहाँ से ट्रैवल्स हो रहा है, यहाँ पर आते आते जब ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी भी लेस है। ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस हम बता सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन है उसके टोटल, इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशन एजम्पशंस है, एजम्पशंस हम यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये जो एजम्पशंस है, उस एजम्पशंस के बाद एक्चुअली इसका जो डेरिवेशन है उसके बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। एक्चुअली ये कैसे आया, ये कैसे आता है, यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूं और मैं टोटल ये पॉइजन्स जो इक्वेशंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्चुअली तो V इक्वल्स टू पाई PR⁴ डिवाइडेड बाय 8 ईटा L। सपोज इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम, जिसे विस्कोसिटी का फोर्स कहते हैं हम, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट फोर्स काम करेगा, उसे विस्कोसिटी कहेंगे हम। तो विस्कोसिटी का जो फ्लो होता है, विस्कोसिटी का फ्लो ईटा इंटू एरिया dV डिवाइडेड बाय dl लिख सकते हैं हम, dV डिवाइड बाय dl। या यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास ट्यूब होगी उसके लिए हम x यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर और फिर से मैं बोलता हूं कि जब ये ट्रैवल्स हो रहा है, जब फ्लूइड ये लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है यहां से यहां तक, ये जब आता है तो सपोज इसका जो एरिया होगा, इस तरह से एरिया बता सकता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं तो आपके समझ में आया तो बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे। एक ट्यूब है आपके पास और ऐसे बता सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां से ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है, यहाँ पर ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पर बताता हूँ मैं थोड़ा सा। सपोज ऐसा बना सकते हैं हम। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा, इसे यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, तो ये डिस्टेंस होगा आपका। ठीक है, पहली बार यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका x। ये आगे जाके यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस जो होगा, सपोज यहां से यहां तक x, आगे जो होगा आपका यहां से ये आगे वाला ये होगा x प्लस dx, और पूरा ये जो लेयर है, ठीक है, यहां से 1 बाय 1 ध्यान में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये होगा x, ये जो आगे आएगा, ठीक है, ये जो आगे वाला होगा ये होगा x प्लस dx, और ये पूरा जो होगा ये पूरा होगा आपका r डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक तो आपके ध्यान में आया होगा कि ये कैसे यहां तक आ रहा है। तो अब यहां से आगे जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट लेता हूं मैं क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा डेरिवेशन।
लेकिन ले लिए ऐसे करके सर आप बोर मत करो पहले से ही, हाँ ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि क्या है। तो अब ये क्या है, ईटा इंटू एरिया, ईटा इंटू एरिया, एरिया क्या होगा आपका, ये जो होगा यहां तक उसका 2 पाई एक्स इंटू एल से सरकमफरेंस कहेंगे हम, टोटल सरकमफरेंस जो फ्लो हो रहा सरकमफरेंस है। तो माइनस ईटा इंटू सरकमफरेंस कितना है आपका 2 पाई एक्स इंटू एल लिख सकते हैं आप, ईटा इंटू एल ये हो गया, इंटू डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स, डीवी डिवाइडेड बाय dx। तो ये हो गया, इससे कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या है, ये एरिया है, एरिया इक्वल्स टू 2 पाई एक्स इंटू एल, ये ध्यान में आ जाएगा आपका। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या होगा, फॉर एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से फोर्स लगेगा इस ट्यूब पर, यहां से जो फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स होगा, मैं उसे भी डिनोट करता हूं फॉर एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश से डिनोट करता हूं मैं, बाहर से जो फोर्स लगेगा उसे एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इक्वल्स टू प्रेशर, एरिया तो हमने यहां पर लिखा है, कितना एरिया है आपके पास, अब एरिया है सरकमफरेंस नहीं, एरिया कितना है, तो एरिया लिख सकते हैं हम पाई एक्स स्क्वायर, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते यहां पर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब जब लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है, लिक्विड इस साइड से यहां तक आ रहा है, तो इक्वल पोजीशन में वो ट्रैवल्स होगा, उसकी विस्कोसिटी अपोज कर रही है, यहां से भी ये ट्रैवल्स हो रहा है। तो फॉर स्टेडी फ्लो के लिए, फॉर स्टेडी फ्लो के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी ये दोनों इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इक्वली लिख सकते हैं, जो फोर्स है यहां पर। तो फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, यहां तक लिख लिया फॉर स्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल, यानी ये क्या होगा आपका माइनस ईटा 2 पाई एक्स डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स इक्वल्स टू पी आई एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब मैं इसको इस साइड से लाता हूं, यहां पर अगर ये आ गया तो क्या क्या कंडीशंस आपके पास रहेगी, हाँ डीवी बाई डीएक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे बोलते हैं, पिछले कुछ लेक्चर देखिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं उसे डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स इक्वल्स टू पी आई एक्स स्क्वायर अपॉन, ये इधर आ गया तो ये माइनस रहेगा, यहां पर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ईटा 2 पाई एक्स इंटू एल, एक्स गेट एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई ये पाई गेट कैंसिल होगा, तो आपके पास टर्म क्या होगी, आपके पास टर्म रहेगी dv डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू माइनस px अपॉन 2 ईटा एल, ये टर्म रहेगी, dx भी इस बाजू में लाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा dv इक्वल्स टू माइनस px 2 ईटा एल इंटू dx, ऐसे ये कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है, यहां तक ध्यान में आ गया। तो बहुत ही लंबा दिख रहा है, ये तो बहुत दूर तक इक्वेशन दिख रहा है, अभी तो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन क्या है इसका, तो इसका लिखेंगे हम dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब कांस्टेंट टर्म कौन से आ सकती है यहाँ पर, तो कांस्टेंट टर्म्स हम निकाल सकते हैं, कौन से कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं, तो माइनस p डिवाइडेड बाय 2 ईटा एल, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा आपके पास x dx इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा v माइनस p अपॉन 2 ईटा एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, अब जो इंटीग्रेशन होगा आपका
एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये बन गया इंटीग्रेशन इसका, प्लस सी। अब सी क्या होगा, सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ये कांस्टेंट होगा। जहां तक ध्यान में आया आपकी टोटल कंडीशंस, तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 तो बन गया आपके। अब क्या करना है, पूरा लिख लिया यहाँ तक, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं ये आगे वाले टर्म्स लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 तक हम आ जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे उससे। तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस हम फाइंड आउट करते रहेंगे। तो ये जो है, अब क्या करना है आपको कि जो टर्म्स है आपकी x इक्वल्स टू r और जो v है v इक्वल्स टू, आप कंडीशंस लिखेंगे व्हेन, सपोज क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू r एंड v इक्वल्स टू 0, ये कंडीशंस हमें रखनी है यहाँ पर इस इक्वेशंस में। अगर इस इक्वेशंस में हम रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस p, ये है पी आर स्क्वेयर। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आपके पास 2 है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 4 ईटा यल, अब क्या है प्लस सी। अब क्या होगा, ये टर्म यहां पर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, यानी सी इक्वल्स टू पी आर स्क्वेयर 4 ईटा यल, ये टर्म्स यहां पर आ गए। अब ये जो वैल्यू मिल गई, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, तो 5 क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस p डिवाइडेड बाय, अब ये टोटल टर्म, ये टर्म जैसे ये जो टर्म है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर px स्क्वेयर 4 ईटा, ये टोटल ईटा यल, ये हो गई, ठीक है, प्लस अब c कितनी है आपके पास, पी आर स्क्वेयर 4 ईटा यल। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं क्या, कौन सी कंडीशंस कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम, देखिए कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम, ध्यान में आ रहा है आपके, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू p, ठीक है, p 4 ईटा यल इन ब्रैकेट, अब क्या टर्म आपके पास, ये जो है ये पॉजिटिव है, फर्स्ट लेंगे हम आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। और बुक में आपको डायरेक्टली यही इक्वेशन दिया जाता है, ये सब कुछ दिया नहीं जाता, आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कौन सा इक्वेशन चालू हो गया, डायरेक्टली यही इक्वेशन। अब ये तो बन गया आपके पास सिर्फ वेलोसिटी है, अभी तो वेलोसिटी है, अभी तो हमारी मंजिल और दूर है, चलो थोड़ा थोड़ा करके हम मंजिल के पास जाते हैं। चलो ये हो गया, आपकी वेलोसिटी मिल गई। अभी हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या है, एक्चुअली जब ये ट्रैवल्स होता है, सपोज लिक्विड यहां से फ्लो हो रहा है, तो जब लिक्विड फ्लो होता है यहां से यहां तक ये आ रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये जो होगा, इससे लिक्विड क्या हो रहा है, ये जो होगा इससे ट्रैवल्स हो रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसका वॉल्यूम है, तो एक्चुअली वॉल्यूम कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा कि एक्चुअली वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम, और उसमें से जो स्मॉल कंडीशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से ये जो बाहर आएगा, तो उसके लिए मैं डीवी लिखता हूं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये वॉल्यूम के लिए यूज कर रहा हूं मैं, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। पूरा वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्मॉल पार्ट हम अगर हम लेंगे इससे, तो हम उसे डीवी लिख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम होगा आपका, ये होगा वॉल्यूम आपका टोटल डीवी, इससे हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका,
वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर सेकंड में वो बाहर आ रहा है, लिक्विड आपका फ्लो आ रहा है, तो वेलोसिटी अपॉन टी इक्वल्स टू ए, वॉल्यूम अपॉन टी, वेलोसिटी ना, वॉल्यूम अपॉन टी इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये बन जाता है। या dv इक्वल्स टू a इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो इसे इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या होगा इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट dv इक्वल्स टू, अब ध्यान में आया वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, dv वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना है आपके पास, तो एरिया इंटू वेलोसिटी जिसे बोलते हैं हम, वो है आपके पास टर्म। तो उसे यहां पर लिखता हूं मैं ऊपर, एरिया कितना होगा आपके पास, एरिया dv इक्वल्स टू, एरिया सिमिलरली 2 पाई x इंटू dx, 2 पाई x इंटू dx। वेलोसिटी कितनी है आपके पास, ये रही आपकी वेलोसिटी, v अपॉन 4 ईटा l r स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। यहां से थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अब यहां से इक्वेशन की और डेप्थ बढ़ जाती है। आप बोलेंगे कि सर और कितना डेप्थ बढ़ाएंगे, इतना डेप्थ बढ़ाएंगे कि हम डूब जाएंगे, ऐसा ना हो जाए ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहां से थोड़ा और आपका डेप्थ बढ़ जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए, यहां तक पूरा नोट डाउन कीजिए, हाँ ठीक है। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इस इक्वेशन के बारे में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इंटीग्रेट करते समय x जो है x dx, x से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे dx से, और टोटल ब्रैकेट यहाँ यानी x ये बन जाएगा r स्क्वायर x x x क्यूब dx। हाँ थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं मैं, डायरेक्टली लिखता हूं, इक्वेशन बहुत बड़ा हो रहा है तो यहां पर लिखता हूं मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू, कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट आ सकती है आपके पास, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई कांस्टेंट हो गया, p डिवाइडेड बाय 4 ईटा l, इंटीग्रेशन के बाहर होगी, इंटीग्रेशन के अंदर x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा r स्क्वेयर x माइनस x क्यूब, आ गया ध्यान में, इंटू dx। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू 2 पाई इंटू p 4 ईटा l। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं मैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, नहीं भी होंगे तो ध्यान में रखिए, x रेस टू n, x रेस टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x n dx इक्वल्स टू x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये जो फॉर्मूला होगा ये यूज करेंगे हम यहाँ पर, x रेस टू n dx इक्वल्स टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले से हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या बन जाए आपके पास, तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है आपके पास, ये r स्क्वायर आपके पास ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ये जो x है, x अब क्या बन जाएगा, x कुछ नहीं यहाँ पर, तो x1 होगा, 1 प्लस 1 2, यानी x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में n प्लस 1 यानी इसका जो 1 है, तो 1 प्लस 1 2, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब ये बन गई एक आपकी टर्म। अब x क्यूब के लिए क्या होगा, माइनस x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4 ही होगा। ये एक टर्म बन गई आपकी, ठीक है। तो जो होल ब्रैकेट होगा, अब इसको 0 to r, यहां से सॉरी 0 to r इसका लिमिट होगा, यहां से 0 to r इसका लिमिट होगा, तो ये यहां पर ले लिया मैंने 0 to r लिमिट। तो अब ये क्या बन रहा है, dv इक्वल्स टू 2 पाई p 4 ईटा l। थोड़े से डायरेक्टली इक्वेशंस जो है मैं यहां पर रखता हूं। अब क्या है, x एक जहां पर है वहां पर हम r रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये r स्क्वायर, ये तो पहले से ही यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर। इस इक्वेशन में क्या होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर बाय 2 माइनस आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा जो होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है यहां पर -0 हो जाएगा। अगर आपके ध्यान में जो दूसरा होगा वो क्या होगा, -0 होगा। एक बार आर रख देते, एक बार 0, तो ये -0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन, हाँ इसका तो ले लिया, इसका भी ले जाएंगे, इसको v लिख सकते हैं। v यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये v बन जाएगा, इसको भी v लिख सकते हैं। तो ये हो गया v। अब क्या होगा 2 पाई p डिवाइडेड बाय 4 ईटा l। अब इस इक्वेशंस को r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस r रेस टू 4 बाय 4। ये सिर्फ इसके लिए, ये पूरा इसके लिए मल्टीप्लीकेशन है, इसके ये सिर्फ यहाँ पर है। तो ये आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपकी ये टर्म, 0 है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां तक ध्यान में आ गया आपके, ये यहां तक आपके पूरा ध्यान। अभी थोड़ा सा इक्वेशन रह गया आपका, अभी 1 मिनट में आपका इक्वेशन पूरा हो जाता है। तो अब क्या होगा इक्वेशन आपका, ये तो फटाक से कर सकते हैं आप, ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आपका। जहां तक आ गया आपके ध्यान में, इक्वेशंस कितने हो गए थे हमारे, 5 हो गए थे। ठीक है, 5 6 जो भी होंगे। नाउ v इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू 2 बाय, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन जाएगा आपका, सॉरी p भी रहेगा आपका, v इक्वल्स टू 2 पाई p डिवाइडेड बाय 4 ईटा l इन ब्रैकेट, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4r क्यूब 4r रेस टू 4 माइनस 2r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 8 बन जाएगा आपका। v इक्वल्स टू 2 पाई p 4 ईटा l इन ब्रैकेट कितना होगा, 2r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा। 2 4, तो ये 2 से 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू 2 पाई v 4 ईटा l इंटू, अब क्या है आपके पास, r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया, ये कंडीशंस आ गई। अब क्या करेंगे हम, यहां तक आ गया, अब क्या होगा आपका इक्वेशंस, तो अब इक्वेशंस हम कर सकते हैं इसको, ये इक्वेशंस हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू इक्वेशन क्या होगा आपका, 2 पाई p r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 16 ईटा l। तो ये 2, ये कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा। नाउ v इक्वल्स टू पाई p r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा l, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ। ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन से बोलते हैं। ये यहां पर प्रूव हो जाएगा, या हेंस प्रूफ भी हम बोल सकते हैं। हेंस प्रूफ। ये जो इक्वेशंस है आपका, ये इक्वेशंस ये बन गया आपका पाई बाय 8 p r रेज़ टू 4 ईटा बाय l। तो ये डिफरेंट कंडीशंस इसमें आएंगे, डिफरेंट अलग अलग न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ऐसे डिफरेंट कंडीशंस आपके वहां पर होंगी। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये पूरा वीडियो ठीक से देखिए, उसके एजम्पशंस देखिए, उसके कंडीशंस देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो आपके काम में आएगा। तो ये था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 20। तो अगले लेक्चर में इसके जो कंडीशंस है, सीरीज और पैरेलल है। सीरीज और पैरेलल एकदम इजी है, जैसे कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी हो वगैरह हो, डिफरेंट कंडीशंस में आप बहुत जगह पर हम
यूज करते हैं अलग अलग, देखते हैं यहाँ पर भी वैसा ही यूज करेंगे हम, और वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ तक ये थ्योरेटिकली चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, उसके जो न्यूमेरिकल है आपके गूगल क्लासरूम पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय। तो पूरा वीडियो देखती है, ये तो मेरा वीडियो आपका सॉल्व करते समय करते करते तो पूरा पसीना हो गया। आप देखते समय कहीं पसीना ना छूट जाए आपको भी, तो पूरा वीडियो ठीक से देखिए और पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके बाय।